बारिश के बाद गांव में गर्मी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बसा एक छोटा सा गांव है मधुपुर। खेत, खलिहान, पोखरे और कच्चे पक्के मकानों से भरा ये गांव वर्षों से अपने ही समय में जी रहा है। गर्मियों की तपन, सावन की बूंदें और सर्दी की चुप्पी, सबको गांव के लोग एक अलग ही अंदाज में जीते हैं। इस साल गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही थी। मई के महीने में ही ऐसा लगने लगा था जैसे सूरज गांव के ऊपर बैठ गया हो। खेत सूख चुके थे, तालाब की मछलियां किनारों की मिट्टी में दबने लगी थीं। लोगों के चेहरे पर थकावट के साथ साथ चिंता भी झलकने लगी थी। लेकिन फिर जून के दूसरे हफ्ते में एक दिन दोपहर बाद अचानक बादल घिर आए। पहली बारिश। दोपहर का समय था, धूप अपने चरम पर थी, लेकिन दूर आसमान में काले काले बादलों की लहरें उठने लगीं। गांव के बच्चे खुशी से उछलने लगे। बारिश आएगी, बारिश आएगी। बुजुर्गों ने आसमान की ओर देखा और अपने अनुभव से कहा, अगर ये बादल रात तक टिके रहे तो जरूर झमाझम बरसेगा। शाम होते होते तेज हवाएं चलने लगीं, फिर बिजली कड़की और देखते ही देखते आसमान से पानी की मोटी मोटी बूंदें बरसने लगीं। गांव की गलियां गीली हो गईं, छप्पर की छतों से पानी टपकने लगा और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू ने सबका मन मोह लिया। बच्चे बारिश में भीगते रहे और औरतें चौपाल में खड़ी होकर कपड़े समेटती रहीं। एक बुजुर्ग, धनीराम चाचा, अपनी लाठी के सहारे बाहर निकले और बोले, अब फसल बच जाएगी, भगवान की कृपा है। बारिश लगभग 3 घंटे तक लगातार होती रही। खेतों में हलचल फिर से लौटने लगी थी। बरसात के बाद की खुशी। अगले दिन गांव की हर गली, हर खेत जैसे नहा उठा हो। आम के पेड़, नीम की छाया और हरियाली में एक नई जान आ गई थी। बैलों को नहलाया गया, गांव के बच्चों ने कीचड़ में फिसलने के खेल खेले। गांव की स्त्रियों ने आंगन धोए और दरवाजे पर गोबर से लीपा। सब कुछ चमकने लगा। किसानों ने हल निकाले और खेत की ओर बढ़ गए। जो फसलें सूखने की कगार पर थीं, उनमें फिर से जान दिखने लगी थी। गांव का हरिलाल, जो पिछले एक हफ्ते से चुपचाप बैठा था, अपने खेत की ओर देखकर बोला, अब तो धान बो दिया जाएगा, भगवान का लाख लाख शुक्र है। गांव में मेले जैसा माहौल बन गया था। पंचायत भवन के बाहर लोग बैठकर चाय पीते और बातें करते। इस बार अच्छी बारिश हो गई तो अनाज की कीमत भी अच्छी मिलेगी। लेकिन ये सब खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाईं। उमस और असहनीय गर्मी। बारिश थमी और अगले ही दिन सूरज फिर से चमकने लगा, पर इस बार गर्मी एक अलग ही रूप में आई। उमस, मिट्टी में जो नमी थी वो अब भाप बनकर उठने लगी। गर्मी तो पहले भी पड़ती थी, लेकिन अब पसीना शरीर से चिपक जाता। सांस लेना भी भारी लगने लगा। गांव की गलियां फिर से सूख गईं, खपरेल की छतें तपने लगीं, औरतें दिन भर पंखा झलती रहीं। गांव का कुआं, जो कभी भी नहीं सूखता था, अब धीरे धीरे अपनी गहराई खोने लगा। पंचायत चौपाल पर फिर चर्चा शुरू हो गई। धनीराम चाचा बोले, ये तो नई किस्म की गर्मी है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि बारिश के बाद इतनी उमस पड़े। पप्पू काका, जो गांव के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी माने जाते थे, बोले, ये सब जलवायु परिवर्तन का असर है, मौसम बदल रहा है। गांव के लोग समझ नहीं पाए कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, लेकिन इतना जरूर समझ गए कि अब मौसम वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। बीमारियां और परेशानी। उमस की गर्मी ने गांव में बीमारियों को न्योता दे दिया। छोटे बच्चे उल्टी दस्त से पीड़ित होने लगे। कई घरों में बुखार ने दस्तक दी। गांव के एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भीड़ लग गई। सीमा देवी, जो गांव की आशा वर्कर थीं, दिन रात लोगों के घरों में जाकर दवाई बांटती रहीं। गांव की राधा, जो 8 महीने की गर्भवती थी, को तेज बुखार हो गया। उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। एक दिन उसकी सास रोते हुए बोली, हे भगवान, ये कैसी गर्मी है कि कोई चैन से सांस भी नहीं ले सकता। तालाब, जो पहले बच्चों की खेल की जगह था, अब गंदगी और मच्छरों का अड्डा बन चुका था। नालियां बह रही थीं और उनमें से दुर्गंध आ रही थी। गांव का वातावरण बोझिल हो गया था। गांव का बदला मिजाज। गांव के लोगों में चिड़चिड़ापन आ गया था। पहले जो लोग शाम को चौपाल पर मिलकर हंसी मजाक किया करते थे, अब वे चुपचाप अपने घरों में बैठे रहते। बिजली की कटौती और पंखों की बंदी ने सबको और परेशान कर दिया। गांव के प्रधान जी ने पंचायत की बैठक बुलाई। हमें सफाई पर ध्यान देना होगा,